नमस्कार, आप देख रहे हैं यस24 न्यूज़ और मैं हूं कौशर। जैसा कि हर आदमी का एक मूलभूत अधिकार होता है, चाहे वो भोजन का हो, शिक्षा का हो, कपड़े का हो, मकान का हो, लेकिन आज अपने देश में जो सबसे ज़रूरी होता है वो होता है एजुकेशन। इसलिए कि एजुकेशन आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक टिप्पणी भी है, या जो पिछले सरकार का उसने एक मेमोरेंडम भी और उसने एक पास भी कराया था शिक्षा के अधिकार के तहत, कि जो भी हमारे देश के नागरिक हैं उनको शिक्षित होना अनिवार्य है। इसलिए कि कम से कम वो अपने आप को समझ सके, अपने जीविका को समझ सके, जीवन को समझ सके, देश को समझ सके और उससे उनकी दिनचर्या चल सके। मैं बात कर रहा हूं आजकल जो बहुत ज़्यादा एक बड़ा इशू बना हुआ है, ख़ास करके प्राइवेट स्कूल को लेकर के, जो जिस तरीके से निजी स्कूल मनमानी पे उतरे हुए हैं, वो किसी का ना सुन रहे हैं और ना वैसे काम कर रहे हैं जो एक आम आदमी उसमें सर्वाइव कर सके। इसी मुद्दे को लेकर के आज अभिभावक सेवा मंच के जो कुछ सिवान में एसोसिएशन बना हुआ है, उसके कुछ सदस्य लोग हैं जो कि आज यहाँ एक बैठक हुई थी और उस बैठक में उन लोगों ने निर्णय लिया कि इस मुद्दा को जो है कि हम लोग बिहार लेवल यानी कि मुख्यमंत्री तक हम लोग उठाएंगे, इसलिए कि इससे हर आदमी पीड़ित है। यहाँ मंच के जो है कि कई वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, मनोज बेदरा जी, जिनसे मैं बात करूँगा। मंच के जो अध्यक्ष हैं एडवोकेट राजू जी, वो भी हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं संजय जी, वो हैं। और वरिष्ठ एडवोकेट एक वरिष्ठ पत्रकार हैं मनोज सिंह जी, वो भी यहाँ पे हैं। और कुछ यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। मैं पहले बात करूँगा वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी से कि क्या कहेंगे आजकल जिस तरीके से मनमानी हो रही है निजी स्कूलों में। देखिए, निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावक पूरी तरीके से परेशान हैं और लॉकडाउन की वजह से अभिभावकों की माली हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। बावजूद निजी स्कूल एनुअल फ़ी के नाम पर, री एडमिशन के नाम पर, ट्रांसपोर्टेशन फ़ी और ट्यूशन फ़ी सारा डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों के सामने बड़ी समस्या है और निजी स्कूल अभिभावक मंच के माध्यम से हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। इस संदर्भ में बैठक बुलाई गई थी और तय किया गया कि हम मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर के शिक्षा सचिव और सिवान के जिलाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इस संबंध में ज्ञापन देंगे और अपनी मांगों की लड़ाई आगे लड़ेंगे। इससे पहले भी आप लोगों ने दिया था, उस पर कोई कार्रवाई हुई क्या? देखिए, पहले ज्ञापन दिया गया था लेकिन शायद अभी तक कोई उस पर पॉजिटिव कार्रवाई नहीं हुई है और इस संदर्भ में हम अभिभावकों तक कोई जानकारी भी प्रशासनिक स्तर पर मुहैया नहीं कराई गई है। फिर हम लोग आगे कल सिवान के जिलाधिकारी से इस संदर्भ में मिलेंगे और फिर से उनको ज्ञापन देंगे। हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी है संजय जी, मैं उनसे भी बात करूंगा। संजय जी, एक बात बताइए कि क्या होता है जब भी एक अभिभावक चाहता है कि कम से कम हमको एक रिलीफ मिले सरकारी की तरफ से, लेकिन नहीं मिल पाता है चूँकि आप लोगों ने इससे पहले ज्ञापन दिया, क्या लग रहा है इसमें ऐसा क्या होना चाहिए आगे? जो बड़े बड़े निजी स्कूल हैं, इनका इतना लंबा चौड़ा नेटवर्क है और मीडिया, ये राजनीतिक क्षेत्र में इनकी पकड़ है, तो इसलिए हमको लगता है कि अभिभावकों की जो मांग है वो अनसुनी कर दी जाती है। चूँकि आर्थिक रूप से ये बहुत मजबूत स्थिति में है निजी स्कूल जो हैं, और इनके जो प्रबंधक हैं या जो इनको चला रहे हैं वो अच्छे खासे रसूख वाले हैं, तो सरकार को भी थोड़ा सा इन पर कुछ करने में सोचना पड़ता है। सरकार भयभीत है। जैसे अभी इन्होंने कहा संजय सिंह कि निजी अभी जो स्कूल है उस पर ज़्यादा जो है कि माने दबंगों का ही होता है, क्या लगता है कि सच में इसमें दबंग लोग हैं या राजनीति के लोग शिकार होते जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि शिक्षा मौलिक अधिकार है जी, वो फ्री होनी चाहिए प्राइमरी लेवल से लेके अपर लेवल तक। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि पूरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, प्राइवेट स्कूल्स को इनकरेज किया जा रहा है और जो शिक्षा सस्ता और सुलभ होना चाहिए वो उतना ही महंगा होता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में जो स्थिति है, पूरा विश्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है। चारों तरफ त्राही माम मचा हुआ है। अपने यहाँ भारत में, बिहार में, सिवान में बहुत ऐसे कर्मचारी हैं प्राइवेट संस्थानों में जो 60% 50% पर काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन स्कूलों का यह दबाव
बनाया जाना कि आप फीस दीजिए, फीस नहीं देने पर बच्चे का नाम काट दिया जाएगा। और यही नहीं, कुछ विद्यालयों का तो ये सुनने में आया है कि वो लोग मिसबिहेव कर रहे हैं। कम से कम आप प्रिंसिपल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षक हैं, आप समाज को संदेश देते हैं, आप उनके लिए एक रोल मॉडल हैं, और आपका अगर ऐसा व्यवहार है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। इस संदर्भ में पत्राचार भी किया गया सरकार से, स्थानीय डीएम वगैरह सबको दिया गया, लेकिन कोई उस पर प्रतिक्रिया उधर से नहीं हुई, न कोई एक्शन अभी तक लिया गया है। मंच ने आज निर्णय लिया है सर्वसम्मति से कि आगे की हमारी जो क्रमवार लड़ाई जारी रहेगी, और पुनः हम लोग सारे लोगों को लिखित रूप से मेमोरेंडम देंगे और सूचना देंगे कि भाई आप सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए, हमारे ही पैसे से आपका स्कूल खुला है, ये जो अट्टालिका आपकी बनी हुई है ये गार्जियन का पैसा है, लेकिन आप नाजायज़ रूप से उसको तरह तरह के फंड का दूसरा नाम दे के आप अवैध वसूली कर रहे हैं। और उसमें आपको जहाँ तक हम बच्चों के साथ, अभिभावक के साथ आपको कोऑपरेट करना चाहिए। बहुत स्कूलों ने 50% माफ़ किया है, बहुतों ने तो माफ़ ही कर दिया है, लेकिन उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। ये लोग टिपिकल व्यवसायी लोग हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। और हम लोगों ने भी ठान लिया है कि हमारी भी लड़ाई अनवरत आपके खिलाफ जारी रहेगी। मान लेते हैं कि अगर जिस तरीके से नॉर्मलिटी से आप लोग चल रहे हैं, अगर नहीं होता है तो क्या इसके लिए जो है कि फिर आगे जो है कि विद्रोह का भी रास्ता इख्तियार किया जाए? विद्रोह नहीं, क्रमवार प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, तांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन, हाँ, क्रमवार हम लोग प्रशासन की अनुमति से लेके हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। जैसे मेरे साथ कुछ व्यवसायी वर्ग के भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। जैसे देखिए कई स्कूल ये बहाना कर दे रहे हैं कि सबका हालात सही है। क्या लग रहा है कि सच में आप लोग का हालात सही है और आप लोग नहीं देना चाहते हैं फीस? ऐसा कहना, अगर वो लोग बोलते हैं कि हालात सही है, क्या कहीं से लग रहा है कि हालात सही है? इसमें मीडियम और छोटे और बड़े सभी तबके के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इस कोरोना काल में कोई बचा नहीं है। ये कोरोना काल किसी को नहीं बख्शा है। ये नहीं सोचा कि वो अमीर हैं तो हम उनको कम पकड़ेंगे, ये गरीब है तो इसको हम छोड़ देंगे। और इसमें सबसे बड़ा क्या है प्रॉब्लम कि बच्चे बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं, बच्चे मेंटली हरास हो रहे हैं। ये चीज़ कहाँ तक उचित है? मोदी जी बोलते हैं कि बच्चे देश के भविष्य हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा कहाँ तक सही है? मान लीजिए कि जाने पर बच्चे अब छोटे नहीं रहे, बच्चे बड़े हो गए, समझदार हैं। जब हम लोग बात करते हैं जो गार्जियन प्रिंसिपल से या किसी भी स्कूल के किसी भी टीचर से, तो उन लोग का जो बातचीत है वो दबंग वाला है। लगता नहीं है, लगता है कि दबंगों का ट्रेनिंग मिल रहा है। यानी कि शिक्षा देने के नाम पे कहीं ना कहीं शिक्षा को लोग प्रसार कर रहे हैं। शिक्षा देने के, मान लीजिए कोई स्कूल एक मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है, वहाँ दबंगी वाला बात हो, बच्चे भी देखते हैं, उन लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि जब गार्जियन से इस तरह की बात कर रहे हैं तो हम बच्चों से ये लोग कैसे बिहेव करते होंगे, ये आज आप लोगों को पता चलना चाहिए। बच्चे भी गार्जियन सवाल कर रहे हैं कि देख लीजिए। तो बच्चे एक प्रकार से मेंटली हरास हो रहे हैं। और रहा स्कूल का फ़ी वगैरह, रीएडमिशन चार्ज के नाम पे, मान लीजिए बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो फिर रीएडमिशन क्यों? और इस कोरोना काल में माफ़ी के नाम पे कुछ भी नहीं है। आप लोग 2-4 रोज़ पहले एक मेरे पास वीडियो आया था, शायद आपका बच्चा जो डीएवी में पढ़ता है, उस वक्त का क्या सिचुएशन था? जैसे कि जो लोग, बहुत लोग फ़ी जमा कर ले रहे हैं, क्या लगा कि कितना % लोग उसमें जमा कर चुके हैं फ़ीस? फ़ी में एज़ पर अभी रिसेंटली एक डिटेल आया है स्कूल की तरफ से, उसमें नियर बाई 25% to 30% लोग फ़ी अभी नहीं जमा कर पाए। अच्छा, स्कूल मैनेजमेंट अभी रिसेंट का जो है इस फाइनेंशियल ईयर में अभी सारे स्कूल का हर क्लास का फ़ी 320 रुपीज़ बढ़ा दिया गया है। अच्छा, ग्रोथ भी कर दिया है इन द पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोरोना। ए पार्ट ऑफ दिस, हर बच्चे को ऑनलाइन पढ़ने के लिए 250 रुपये का मंथली डाटा रिचार्ज कराना पड़ता है, जो कि उसके गार्जियन को कोई नीड नहीं था ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो फाइनेंशियली 570 रुपीज़ हर मंथ गार्जियन को एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। अभी तो फाइनेंशियली क्रंच है, जॉब वालों को जॉब का स्थिति है कि 60% सैलरी नहीं है, जो एक्सपेंस बेस जो जॉब करते थे उनको TADA नहीं मिल रहा है क्योंकि काम ही नहीं हो रहा है। और स्पेशली बिहार में और 50 दिन का 51 दिन का कोरोना काल में बंदी रहा, 16 जुलाई से 6 सितंबर तक बंदी रहा, अदर स्टेट से अलाव है। ये पार्ट ऑफ दिस। इसके बाद इसमें आप आएंगे तो ये स्ट्रक्चर हो गया, 570 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है और प्रेशराइज किया जा रहा है बच्चों को कि आप नहीं देंगे तो आपका नाम काट दिया जा सकता है। इस तरह से सारे लोग परेशान हैं, दुकानदार लोग परेशान हैं, सारे व्यवसायी परेशान हैं, किसी के पास सोर्स नहीं है।
वो किसी तरह अपना हैंडल कर रहे हैं, रह पा रहे हैं, खाना मुश्किल है। और देखिए ये हमारे साथ एक और अभिभावक हैं। एक बात बताइए, जैसे अभी सर ने बताया कि 250 रुपये का जो रिचार्ज के नाम पे फीस बढ़ा दिया गया है, ये मतलब वही रिचार्ज कराने के लिए, आप कराने के लिए ये एक्स्ट्रा जो है कि बर्डन आ रहा है पेरेंट्स के ऊपर। क्या लग रहा है, ये सही तरीका है? हम चूंकि लोकतंत्र में रहते हैं और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से अगर इस तरह से हो रहा है तो क्या कहेंगे इसको आप? नहीं, ये तो सही तरीका तो खैर नहीं है, लेकिन इसमें वर्तमान में जो परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है, जिसको लेकर के ऑनलाइन एजुकेशन का जो सहारा लिया जा रहा है, जिसकी वजह से कि ये डाटा का बर्डन हो गया है, लेकिन उसमें जो निजी स्कूल प्रबंधन है उसको ये चीज़ देखना चाहिए। ये तो खैर अलग बात है, लेकिन उसमें जो है मंथली फीस है या फिर जो रीएडमिशन का चार्ज है उसमें कटौती करनी चाहिए। मुख्य मुद्दा तो ये है हम लोगों का, और उसमें कटौती करके उसको राहत देना चाहिए। इस पर हमारे सरकार को भी पहल करना चाहिए, स्थानीय प्रशासन को भी पहल करना चाहिए, क्योंकि इसमें जितने भी मध्यम वर्गीय व्यवसायी वर्ग हैं या जितने भी दुकानदार हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोग हैं, सब लोग को ये कोरोना काल में आर्थिक रूप से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इस मामले में सिर्फ एक आदमी को आ रहा है, वो आम आदमी हो या खास आदमी हो, सबको अपने बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षा सबको प्राप्त करना है। लेकिन जिस तरीके से मनमाने ढंग से निजी स्कूल अपने काम को कर रहे हैं, जिस तरीके से मनमाने ढंग से एक पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं परेशानी लोगों की बढ़ती जा रही है। और ख़ास करके इस कोरोना काल में, चूँकि इस कोरोना में सब लोग जो है कि बहुत प्रभावित हुए हैं, इस प्रबंधन के हिसाब से देखा जाए तो सरकार और प्रशासन दोनों को इस पे अपना किसी तरीके का नज़रिया रखना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को थोड़ी सी आफियत मिल सके। मैं अपने दोस्त और अपने सहयोगी मोहम्मद फिरोज के साथ कौशर अली, यस 24 न्यूज़।